हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे डिफरेंट यूनिट। ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, जैसे कि कंक्रीट कार्य हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, एंड वुडन का कोई लकड़ी का कोई कार्य कर रहा है, स्टील का कोई कार्य कर रहा है, तो उसको हम लोग किस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो अर्थ वर्क हम लोग आप लोगों को बताए थे कि अर्थ वर्क के बारे में, तो इसमें देखिए एक्सवेशन होती है, एक सरफेस एक्सवेशन होती है, एक सरफेस ड्रेसिंग होती है। तो वो सरफेस ड्रेसिंग वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एक्सवेशन इसमें आया है, मेन एक्सवेशन आ गया है, तो एक्सवेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए हम लोगों को एक्सवेशन आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एरिया है। ठीक है, यह एरिया है और यह एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है, 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, और जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका एरिया हो वह 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, और इसकी जो चौड़ाई हो वह 10 मीटर से क्या हो, ज़्यादा हो, और इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ जो है, ठीक है, वह 30 सेंटीमीटर से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही क्या होती है, एक्सप्रेशन कहलाती है। आप लोग समझ गए। तो हम लोग बताएंगे आपको कि एक्सप्रेशन क्या होती है, मतलब बताती है। अब इसके बाद से हम लोग देखिए अर्थ वर्क में अगर हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं तो उसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं। ठीक है, अब कंक्रीट का कोई भी काम करते हैं, कंक्रीट का जैसे मान लीजिए, लेकिन कंक्रीट की अगर मोटाई ज़्यादा रहती है तो वह मीटर क्यूब में लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का ये लीनियर मतलब अगर वाल हम लोग डाल दिए तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में नहीं मीटर क्यूब में नहीं मापेंगे। क्यों नहीं मापेंगे, क्योंकि यह इसकी जो वाल की थिकनेस है वह बहुत कम है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में माप सकते हैं। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में मापेंगे। अब उसके बाद से हम लोग देखिए ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क हम लोग मीटर क्यूब में मापते हैं, लेकिन कब मापते हैं, जैसे कि आप लोग कंक्रीट का बताएं हैं वैसे ही इसका ही होता है। जो ब्रिक वर्क होती है, ब्रिक वर्क में सबसे मिनिमम जो होती है वह 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हम लोग चिनाई कर सकते हैं, मतलब जोड़िया कर सकते हैं। तो अगर हम अगर वाल की थिकनेस अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब इस वाल को जो ब्रिक वर्क है इसको हम लोग मीटर स्क्वायर पे क्या करते हैं, मेजर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर यह 10 सेंटीमीटर के बजाय अगर यह 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, मिनिमम जो होती है उसकी 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अगर दिया है तो इस वाल को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मीटर क्यूब का यूज करते हैं। ओके, अब आप लोग देख लीजिए मीटर क्यूब में यूज करते हैं, लेकिन हनी कॉम्ब वाल एंड थिन वाल जैसे कि हम आप लोग को बताए थे 10 सेंटीमीटर, एंड फ्लैट सॉलिंग, ठीक है, जो हम आप लोग को नज़दीक से दिखा रहे हैं, फ्लैट सॉलिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टोन वर्क का बात आ गई। स्टोन वर्क का मतलब अगर मान लीजिए हम मेजनरी किए फ्लोर में या फिर लिंटर या फिर आर्च कहीं में भी अगर हम लोग स्टोन वर्क कर रहे हैं तो इसका हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए स्टोन में कहीं खादान में अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, स्टोन का कार्य कर रहे हैं, तो इसका हम लोग मेजरमेंट किस में लेंगे, यूनिट किस में लेंगे, मीटर क्यूब में लेते हैं। हम आप लोगों को यह दिखा रहे हैं कि यह सभी अभी तक क्या हुआ है, मीटर क्यूब में ही है। ठीक है, लेकिन इधर जो है, इधर जो हम लोग लिखे हैं इतना, यह सब मीटर स्क्वायर में हम आप लोग को बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग बस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्टोन पिचिंग का मतलब हम आप लोग बताए थे, जो दरारों में भरा जाता है। स्टोन वर्क इन सनसेट, जो हमारी छज्जा बनी होती है, जो स्टोन छज्जा बनी होती है, जो विंडो के ऊपर जो छज्जा बनी होती है, सनसेट उसी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से स्टोन फ्लोरिंग अगर जो हम फर्श बनाते हैं वो स्टोन की बनाते हैं, तो ये सब किस में हम लोग मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ओके, उसके बाद सब देखिए जो वुडन वर्क है, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी की चिनाई, जैसे डोर है, विंडो है, रॉफ प्लास्टर मतलब राफ्टर है। जैसे डोर अगर मान लीजिए हम लोग चिनाई डोर का अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो यह मीटर क्यूब में चिनाई करते हैं, मीटर क्यूब में मापते हैं। क्यों, क्योंकि यह मतलब बताया गया है, जो हम लोग का कोड बताया था कि वुडन वर्क जो है मीटर क्यूब डोर विंडो राफ्टर में जो हम लोग है यह मीटर क्यूब में करते हैं। लेकिन टिम्बर बोर्डिंग एंड पार्टीशन वाल सेटरिंग और डोर एट्सेट्रा, जैसे टिम्बर बोर्डिंग, पार्टीशन वाल एंड सेटरिंग फॉर डोर, मतलब अगर हम लोग सेटरिंग का काम कर रहे हैं तो यह सब मीटर स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, वुडन वर्क की बात हो रही है। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग स्टील वर्क की आ गई, हम लोग अगर घर में अगर स्टील वर्क की काम कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मीटर क्यूब
पर क्विंटल। अगर मान लीजिए हम क्विंटल में भी मेजर कर सकते हैं इसको, पर क्विंटल का मतलब नहीं समझे, मतलब 1 क्विंटल में मीटर क्यूब, ये सब कुछ नहीं है। जो स्टील वर्क है, ठीक है, स्टील, और मान लीजिए हम घर में स्टील वर्क का काम कर रहे हैं, तो उसका यूनिट मेजरमेंट यूनिट किस में करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे या फिर क्विंटल में। मतलब हम लोग कह देंगे कि 2 क्विंटल हम लोग स्टील वर्क का काम किए हैं। चाहे यह भी कर सकते हैं कि हम लोग 3 मीटर क्यूब का कार्य हम स्टील वर्क का किए हैं। मेजरमेंट मतलब मीटर जो हम लोग यूनिट दर्शाते हैं वो किस में दर्शाएंगे, मीटर क्यूब में दर्शाएंगे। ओके, अब देखिए रूफिंग का मतलब क्या होगा, छत। जब हम लोग रूफिंग छत जो होगा, ठीक, उसके लिए क्या होगी, वह मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मीटर को रूफ बता दिए। प्लास्टरिंग याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होती है। आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें से कम 50-60 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, बस इतने में से ही, ठीक है। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग, पॉलिशिंग। जैसे आप प्लास्टरिंग देखिए, प्लास्टरिंग जो हम लोग करते हैं 12 mm का करते हैं, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। पॉइंटिंग हम पीछे पढ़ा चुके हैं, पॉइंटिंग क्या होती है। फिनिशिंग क्या होती है, फिनिशिंग क्या होती है, ये भी बता चुके हैं। पॉलिसी, डिस्टेम्परिंग, जो हम लोग डिस्टेम्पर लगाकर यूज करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। उसके बाद ग्राउटी को हम लोग नहीं बताया। ग्राउटी को ही हम लोग, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दीवार बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से इसमें क्या हुआ है, क्रैकिंग जनरेट हुआ है। तो क्रैकिंग जनरेट अगर हम लोग क्या करते हैं, या गन पाउडर, मतलब एक आती है गन हम लोग की आती है, जो सिविल इंजीनियर की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उस गन के द्वारा, ठीक है, सीमेंट गन बोला जाती है उसको। उस गन के द्वारा हम इसमें अगर मान लीजिए अगर भर देते हैं, जो हम लोग का सीमेंट होता है या फिर सीमेंट मोटार होती है, उसको इसमें भर देते हैं, तो वही क्या होता है, ग्राउटी बोला जाती है। उसके बाद से जो या फैब्रिक रेनफोर्स एंड वायर, ठीक है, वायरनेटी। अगर हम लोग कोई वायर के द्वारा काम करते हैं, जैसे कहने का मतलब ये कोई छड़ अगर हो गया वायर के द्वारा, मतलब एक तार के समान हो गया, उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एनी ज्वाइंट, अगर कोई हम लोग घर में ज्वाइंट बना रहे हैं, जैसे एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक्सट्रैक्टर, मतलब अगर अन्य प्रकार की ज्वाइंट पेपर में पूछ दिया कि यह ज्वाइंट, तो आप आँख मूंद के उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या बोलेंगे, मीटर। उसके बाद से इलेक्ट्रिक वर्क, अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन में अगर इलेक्ट्रिक वजह से कोई बोर्ड बना, मान लीजिए बनाना हो, पॉइंट, उसको हम लोग पॉइंट में निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी काम अगर हम इलेक्ट्रिक में करते हैं तो इलेक्ट्रिक में हम लोग पॉइंट के अनुसार करते हैं। अब देखिए आप लोगों को हम कुछ बता रहे हैं कि जो वायर की लेंथ होती है, वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, वायर की जो लेंथ होती है वह 3 से अगर कम रहती है, मतलब 3 मीटर से अगर कम रहती है, तो उसे हम शार्ट पॉइंट बोलते हैं। अगर 6 से 10 मीटर के बीच में रहती है, क्या वायर की लेंथ 6 से 10 मीटर के बीच में रहती है, तो उसे हम लॉन्ग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा होती है, मतलब 30 मीटर से अगर ज़्यादा होती है, तो उसे हम स्पेसिफिक पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए रिवेट कार, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे स्टील में जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, 2 स्टील को हम लोग आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो यहाँ रिवेट लगा देते हैं। रिवेट लगाने से यह क्या होता है, दोनों मतलब प्लेट लगा कर, प्लेट गटर लगा करके इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे यह इसमें सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात रिवेटिंग वर्क, अगर कोई कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग रिवेट का काम करते हैं, रिवेट का कार्य करते हैं, तो यह नंबर अथवा केजी में हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मुझे आशा होगी कि आप लोग मेजरमेंट टोटल समझ चुके होंगे। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। अर्थ वर्क जो होता है मीटर क्यूब में, कंक्रीट वर्क जो होती है वह मीटर क्यूब में, ठीक है। ब्रिक वर्क जो होती है मीटर क्यूब में, स्टोन वर्क जो होती है मीटर क्यूब में, लेकिन इसमें कई पार्ट होते हैं, यह सब किस में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वुडन वर्क जो होती है वह मीटर क्यूब में होती है, लेकिन कौन कौन होती है, वुड, विंडो एंड रूफ राफ्टर, ठीक है। लेकिन यह सब जो होती है वह मीटर क्यूब, यह जो होती है जो लिखे हैं 1 2 3 जो लिखे हैं, यह मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, लेकिन यह सब क्या होती है, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ओके, अब स्टील वर्क में क्या होगा, मीटर क्यूब होता है क्विंटल, रूफिंग का मतलब मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, प्लास्टिंग जो होती है वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मीटर स्क्वायर में यह सब है, प्लास्टिंग है, फिनिशिंग है, पॉलिशी है, डिस्टेम्परिंग है, फ्लोरिंग है, ग्राउटी है, फैब्रिकेशन हो गया, फोर्स हो गया, उसके बाद से वायरनेटी हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद से कोई भी ज्वाइंट हो गया, लिखे हैं यहाँ पर एनी ज्वाइंट, एक्सप्रेशन ज्वाइंट, कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। कोई भी ज्वाइंट, एनी ज्वाइंट का मतलब ज्वाइंट ये ना समझ लीजिएगा यह भी एक प्रकार का ज्वाइंट है, ठीक है। एनी ज्वाइंट मतलब कोई भी ज्वाइंट, एक्सप्रेशन ज्वाइंट हो या फिर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट या फिर कोई भी ज्वाइंट हो, इसको हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद से
इलेक्ट्रिक वर्क जो होती है, वायर जो होती है वो पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है। आप लोग को ये बता सकते हैं कि 3 मीटर से कम रहेगा स्टार्ट हो जाएगा, और 3 मीटर से कम 6 से 10 रहेगी लॉन्ग पॉइंट बोली जाएगी, और 30 से ज़्यादा होती है स्पेसिफिक पॉइंट बोली जाती है। अगर रिविट का कार्य होगा, रिविट को हम लोग नंबर अथवा केजी में निरूपित करते हैं। ओके, मैं आप लोगों को, मुझे पूर्णतः अनुभव हो गया है कि आप लोगों को पूर्णतः मतलब जानकारी हो गई है, तो आप लोग यह लिख करके एक बार पढ़ देंगे तो आपको पूर्णतः ज्ञान हो जाएगी। यह जान लीजिए कि यह एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को डायरेक्ट दे देगा कि रिविट का जो कार्य होती है उसका मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं, तो नंबर या केजी ऑप्शन आपको दे देगा। केजी में करते हैं, नंबर में करते हैं, उसके वजह से मीटर में करते हैं, उसके वजह से ए और बी दोनों, तो मतलब इन दोनों में हम लोग करते हैं। आप लोग ध्यान में रहेगा कि जो हम लोग रिविट का जो कार्य करते हैं वह किस में करते हैं, नंबर और केजी में करते हैं। तो मैं अगले वीडियो कल या परसों में बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।